नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महेंद्रगढ़ जिले के प्रवास पर हेलीकॉप्टर से नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के रूठे नेताओं से मुलाकात की, लेकिन कई नेताओं की वापसी की कोई बात सामने नजर नहीं आई। फिर वो उस हरियाणा की भाजपा के वटवृक्ष कहे जाने वाले कद्दावर नेता रामविलास शर्मा के सतनाली निवास पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। फिर अंदर बंद कमरे में मुख्यमंत्री के शर्मा से आपसी बात हुई। उसके बाद बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं रामविलास शर्मा का आशीर्वाद लेने आया हूं और उनके मार्गदर्शन में ही तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि आज भारतीय सैनिक भी बात हुई है और मैंने रामविलास शर्मा से कहा कि आप बात करें, शायद वो विचार कर ले। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे अजीज श्री नायब सैनी सतनाली घर पर आए। कार्यकर्ताओं ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया है और पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए यहाँ पूरे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिला के सारे बीजेपी के पदाधिकारी, सतनाली की सारी शेखावत सरदारी, हमारे राजेंद्र लांबा, देवेंद्र यादव, सुधीर दीवान, जिला के उपाध्यक्ष अमित भारद्वाज, जिला के महामंत्री अमित मिश्रा, पांचों मंडल अध्यक्ष नहीं, बाकी लोगों को जैसे दादा की तपस्या है, जैसे आज सैनी समाज की तरफ से भी आपने हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए दादा के पास जी। ये रूठे हुए कहाँ हैं? आशीर्वाद लेने आए बुलाओ ऐसा बुलाओ। और दादा ने अभी कहा है आप डट करके कमल का फूल खिलाएंगे, सब कार्यकर्ता लगेंगे। जिस प्रकार से नारनौल के अंदर भारतीय सैनी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा है, क्या आपकी उनसे हाँ, भारती जी के वहाँ गया था, दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भी उनसे फ़ोन पर बात करें, दादा बात करेंगे फ़ोन के ऊपर, क्योंकि कार्यकर्ता तपस्या है, मेहनत है। कई बार परिस्थितियाँ बन जाती हैं, परिस्थितियाँ बनी हैं, उसके आगे भी हमने कहा है, तो वो भी उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भारती जी से बात करें। पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव भी है, वो भी निर्दलीय फॉर्म भरा है, उन्होंने भी जो आरती राव के खिलाफ हटेली विधान कहा है। दादा यहाँ देख रहे हैं सभी को, और दादा के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ की सभी सीटें कमल के फूल पे आएंगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के गांव बापोड़ा, कुल्हाड़, बजियोड़ा, ढाड़ी माहौर, रिवासा, छप्पारा, वागडान सहित करीबन 1 दर्जन गांव में बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न गांव में केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसदों को ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर और जगह जगह पर फूल मालाएं डालकर उनका भव्य स्वागत किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग एक हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर काम करने वाली पार्टी है और ये एकमात्र पार्टी है जहां छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इस बात के लिए कामना कर सकता है, कल्पना कर सकता है कि मैं शीर्ष पद पर पहुंचूंगा। महत्वाकांक्षा के चलते हुए कुछ लोग शायद तात्कालिक रूप से रुष्ट होकर के इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन भरोसा रखिए, एक भी आदमी, एक भी नेता बाहर नहीं रहेगा। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराने के लिए एक साथ निकल करके काम करेंगे। श्रुति चौधरी के प्रति क्या समर्थन लग रहा है? 100% चुनाव जीतेंगी, 100%। आप देख ही रहे हैं, जबरदस्त प्रचार है और जो जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें हैं जो जनता को समझनी चाहिए कि आने वाले समय के लिए भाजपा सरकार ही जो है वो आगे चलकर जो है देश हित और प्रदेश हित को आगे बना सकते। श्रुति के प्रति जबरदस्त समर्थन आप लोगों को मिल रहा है। आज जिस गांव में पहले समर्थन कम रहते थे, वहां भी आपको भारी समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है? ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका दिया भाजपा में आने का, और आज उसी का नतीजा है कि इतना ज़बरदस्त समर्थन जो अपने पुराने हैं और जो नए हैं सारे मिलकर जो है मिश्रण ऐसा हो गया है कि इतना ज़बरदस्त समर्थन मिला है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा है।
महिलाओं के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार ने कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं और कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। फिर बात चाहे महिला थाने खोलने की हो या फिर पंचायतों में महिला की 50% हिस्सेदारी की। जो मातृशक्ति के लिए चाहे सुरक्षा की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, उनको शिक्षित करने की बात हो, जागरूक करने की बात हो, जितना काम मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, राज्य सरकार के नेतृत्व में मनोहर जी और नायक जी के नेतृत्व में किया, आज तक कभी किसी सरकार ने न केंद्र में न हरियाणा में। मैं अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं, हमारे 22 जिले हैं, 22 के 22 जिलों में पहली बार महिला थाने खोले गए। कोई महिलाओं के साथ अपराध होता था, उनको साधारण थाने के अंदर ही जाकर अपनी बात रखनी पड़ती थी पुरुष अधिकारी के पास, और अगर अधिकारी महिला भी आ जाती थी लेकिन पूरे माहौल के अंदर वो सहज महसूस नहीं करती थी। तो पहली बार देने का काम किया हरियाणा में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और वही विधानसभा चुनाव को लेकर रतिया से बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सुनीता दुग्गल ने कई गांवों का दौरा कर लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने विरोधी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और नायब सैनी फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पे हमें हाहाकार मची हुई है, टिकट न मिलने से कांग्रेस के नेता इधर उधर भाग रहे हैं। चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया है, मैडम का चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और हमारा जो चुनाव प्रचार है, कुछ दिन पहले थोड़ा सा लगता था हमारे को, आज जो चुनाव प्रचार है हमारा बहुत तेजी से चल रहा है और हम कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे और हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। सुनीता दुग्गल लगता है यहाँ से विधायक बनेगी और भरपूर विकास होंगे। बिल्कुल बनेगी, विधायक बनेगी और मंत्री बनेगी। और मैडम हमारी ऐसी नेता है और पढ़ी लिखी नेता है और हम उम्मीद करते हैं मैडम यहाँ से जीत के जाए और मंत्री बने और हमारे एरिया का और हमारी नगर पालिका का बहुत ज्यादा अच्छे से सुधार हो। बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। कल मैंने श्री गणेश किया था भौड़िया खेड़ा से और हमारे 10 गांव जो हैं कल हमने कवर किए, जो हमारा भिडाना मंडल है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी रचना है जिसके अंदर हमने इसको 4 भागों में बांटा हुआ है। तो जो कल जो भिडाना मंडल है उसके 10 गांव का दौरा था, जिसके अंदर की हमारे भौड़िया खेड़ा है और हमारे खरैती खेड़ा है और कुकड़ा वाली, माना वाली, सीधा वाली और हिजरावा, ये सब गांव जो हमने कवर करते हुए और जनमानस का आम जनमानस का जो जन समर्थन है, अपार स्नेह, अपार आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि सब के सब जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास रखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की नीतियों में विश्वास रखते हैं। अगर आप देखें तो आज के समय में मुझे लगता है कि सबसे पॉपुलर फेस अगर कोई मुख्यमंत्री पद के लिए है, सभी जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के नेताओं को अगर आप ले लें तो उसमें सबसे पॉपुलर फेस अगर आज कोई है तो हमारे माननीय नायब सैनी जी हैं। नहीं, मैदान च सुनीता दुग्गल जी पूरे बहुमत से जितणगे, कम से कम 45,000 वोटों तो अगे जाएंगे ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। 3,20,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਬਕਾਵੇ ਸੀ। क्योंकि इस सीट के उत्ते जो लंबी सीट के उत्ते आना जाना बहुत बड़ी चीज़ है। इतने सारे लोकल है, लोगों के असी दुख सुख के सीरी है, आने जाने वाले है सारे। टिगांव से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर चुनावी प्रचार को लेकर गांव वजीरपुर पहुंचे। वहां लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान करना है और फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनानी है, जिससे कि हरियाणा में विकास का पहिया लगातार चलता रहे। और आज भी काफी
जहाँ जिस जगह भी आज जहाँ जिस गांव में, जिस कॉलोनी में, जिस सेक्टर में हम जा रहे हैं, जो प्यार आशीर्वाद मुझे 19 में मिला, उससे ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से फिर से भारी बहुमत से जीतकर प्रदेश में विधानसभा में। देखिए, पहले चहीता विधायक कहती थी, अब धाकड़ विधायक कहती हुई नजर आ रही है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? तो जनता का दी हुई ताकत है मुझे, जो उन्होंने मुझे ताकत दी, उसी के बल पर मैंने काम किए और काम कर रहा हूँ। धाकड़ तो इसलिए कह रहे हैं कोई अधिकारी कोई काम नहीं करता था या मानता नहीं था या हमारी भोली वाली जनता को चक्कर कटवाता था, तो उसके लिए जो एक्शन मैंने कई बार दिए मुख्यमंत्री जी के सामने जनसभा में या पीछे भी कई अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, तो वो आगे भी होगी। रतिया में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी जरनैल सिंह ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। चुनाव प्रचार का भी श्री गणेश करते हुए जरनैल सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो उन पर विश्वास कर रतिया से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है, वे रतिया से भारी मतों से जीत दर्ज कर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी जरनैल सिंह ने कहा कि रतिया क्षेत्र की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन प्राप्त है। इस मौके पर फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा, सरदुलगढ़ पंजाब के विधायक बलविंदर सिंह ने भी संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी जरनैल सिंह की हर तरह से मदद करेंगे और रतिया विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीत दर्ज कराकर विधानसभा भेजेंगे। जी ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ और बहुत ही ये अपने आप ही आए हैं सारे और क्योंकि टाइम ही नहीं है इन्ना तो बचा है कि किसी को कोई मैसेज लग पावे, सारे साथी अपने आप आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और यह सीट कांग्रेस पार्टी के झोली दे विच जा रही है और बहुत बड़े मार्जन तो जीतन जा रही है। और वहीं बादली के गांव खुंगाई में निर्दलीय उम्मीदवार अजीत गुलिया ने डोर टू डोर अभियान चलाया और इस मौके पर गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने अजीत गुलिया का फूल माला से जोरदार स्वागत किया। अजीत गुलिया ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी के नेता झूठ की राजनीति पर उतारू हो गए हैं। बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि उनका फोकस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना रहेगा। खुंगाई का रिस्पॉन्स आप देख नहीं रहे, साथ साथ रहे वो आप 100% पॉजिटिव निमित के कारण तो मैं चुनाव लड़ूं। पार्टियों ने तो अपने को मना कर रखा था टिकट से, लेकिन भाइयों की टिकट से इस पर चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। बीजेपी और कांग्रेस के दो कैंडिडेट हैं और अपने आप में धाकड़ समझ रहे हैं। कोई धाकड़ नहीं, उनका विकास चल रहा था वो मैं रोक दूंगा, किसी भाई का विकास चला दूंगा, उनका रोक। अब की बार अभी आपने क्या किस तरह का रोड मैप तैयार किया है? रोड मैप में कोई तैयार करने वाला नहीं, ये सारे भाईचारा ये भाई है ना, ये तैयार करे हैं। ये इनको आड़े के चाल मुड़े के चाल पड़ू बस। हमें कोई इतनी बड़ी समझ नहीं है कि हम मैनेजमेंट बैठाए हुए हैं वो बताएंगे ऐसे ऐसे। उसका हमारी जो हमारे भाई का है मैं उनकी फॉलोअर हूँ, उनकी ये मेरे लिए भगवान है। मेरे बीच में जा रहे हो, लोगों से वहाँ पे बैठ भी रहे हो, कुछ समस्याएं भी नजर आई होगी, देख रहे हो? सारी समस्या तो आप देख लो, समस्याएं हैं। आप गंदगी देखो गाँव में, ये मैं तो साफ करा दे। अरे छोटे भाई, उनका ही विकास नहीं हुआ दोनों का, उनका तो काम राजनीति से ही है ना। मेरा तो कोई राजनीति तो पैसा नहीं है। मैं तो धनखड़ साहब बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हमने विकास कराया है। जो ज्यादा बोल लगा वो ज्यादा झूठ बोल लगा, वो तीसरे नंबर पे जाएगा, चाहे कोई हो। विधायक कुलदीप तो कह रहे हैं ना, विधायक जी तो कह रहे हैं ना। कुलदीप जी तो एक दीपेंद्र जी का फोटो हटा दो, जो 1000 पर्ची इकट्ठी हो जा तो मैं जीवन छोड़ दिया यार। वो दीपेंद्र का फोटो हटाओ एक बार, दीपेंद्र जी के कारण वो बोल रहे हैं। वो 1000 से नीचे रह जाएगा, वो तीसरी जीरो नहीं लगेगी उसको। बाकी वो भाई खुंगाई का इससे पूछोगे। मैं भ्रष्टाचार को आपने एक वो तैयार किया है कि भी भ्रष्टाचार को 100% आप तहसील में चले, किस तरह का प्लान? हाँ जी। नहीं, आप तहसील में चले जाओ, तहसील में जाओगे आप बिना कोई एक्चुअल में वो जो ऊपर पैसे देगा तहसील के तो वो तो करेगा। हमें एक पैसे की जरूरत नहीं तो हम करने भी नहीं देंगे। भ्रष्टाचार आकर लेने कह देंगे हाथ जोड़ के करिए, नहीं तो हम तंग कराएंगे। तो रजिस्ट्री भी पैसे देके होती है, सब फ्री हो जाएंगे। आप रुक जाओ,
20-25 दिन का काम रह गया, लोग निदान पड़ जाएगी, सुखिया चीज हो। सबसे पहले आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैंने सुना है बस भी चलवा रखी है आपने। मैंने कुछ नहीं भैया का सब क्यों मैं सेवा नहीं। जेजेपी ने चुनाव आयोग से 4 उम्मीदवारों की शिकायत की है। पार्टी ने महम से उम्मीदवार बलराज कुंडू और राज सफीदों से उम्मीदवार सुभाष गंगोली पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए। और इसी के साथ जेजेपी ने समालखा से उम्मीदवार रविंद्र मचरौली और धर्म सिंह छौकर की भी शिकायत चुनाव आयोग से की। जेजेपी ने कहा कि इन 4 उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के लिए बस यात्रा चलवाई हुई है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान अशोक तंवर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पहले तो नौकरियों में नॉट फाउंड सुटेबल सुनने को मिलता था। उन्होंने साथ ही कहा कि परिवारवाद पूरी कांग्रेस पर हावी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक परिवार कैसे कांग्रेस के ऊपर हावी है, ये सबने देखा है। हमें ये सुनने में आता था कि भाई नौकरियों में नॉट फाउंड सुटेबल आ जाता था, अब तो कैंडिडेटों में भी नॉट फाउंड सुटेबल आ गया है, पॉलिटिकल उसमें भी नॉट फाउंड सुटेबल। पहले तो ये जो अभी विधानसभा की टिकटें बटी उसमें है, बहुतों का मैं उदाहरण दे सकता हूं। जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे उनके साथ किस तरीके से हो रहा वो भी आपने देखा। तो एक परिवारवाद, वैसे तो परिवारवाद पूरी पार्टी के ऊपर हावी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक परिवार किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर हावी है ये आपने सबने देखा है। और उसी का नतीजा है कि कोई भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता, लीडर, मैं समझता हूं कि वहां पर उसका रहना बड़ा मुश्किल है। अभी जिस तरीके से टिप्पणी करी गई, बहन शैलजा जी हैं, राजनीति में हो सकता है आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरीके से शब्दों का अभद्र भाषा का प्रयोग उनके खिलाफ किया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में कोई भी हरियाणा के लीडर ने उस बात की निंदा करी? और वहीं महेंद्रगढ़ जिले के गांव माधोगढ़ में एक हैचरी बनाई जा रही है, जिसकी सभी आवश्यक एनओसी वगैरह की कार्रवाई पूरी होकर उसका निर्माण किया जा रहा है, जिसका वहां के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। और आज रविवार को गांव के ग्रामीणों ने एक पंचायत बुलाई, उसमें सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समय रहते प्रशासन ने इसे बंद नहीं करवाया तो 5 अक्टूबर को आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और फिर भी प्रशासन की नहीं माना तो आसपास के गाँव के ग्रामीणों की एक महापंचायत बुलाई जाएगी। ये सर प्रदर्शन है, हेचरी यहाँ प्रस्तावित हेचरी है, उसके निर्माण को रोकने के लिए सारा गांव ये प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि हेचरी ऐसी चीज़ है कि इससे सिवाय प्रदूषण के कुछ नहीं होगा। हमें अचरज तो ये आता है कि ऊपर बैठे प्रशासन के यानी पर्यावरण विभाग ने उसे एनओसी दे कैसे दी, जबकि ये आकर ये नहीं देखा गया कि यहाँ देने लायक ये स्पॉट है या नहीं है। बंदरबांट में एनओसी दे दी गई उसको, और वो अपने इतने लंबे हाथ बता रहा है कि ये गांव चाहे झक मार के मर जाए, चाहे रो रो मर जाए, मेरी हेचरी नहीं रुकेगी। मैं पहले तो पत्रकार साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे गांव की समस्या है, मेरे गांव में एक हैचरी लग रही है और गांव उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है। गांव में महामारी जैसी भाई ने बताई कि महामारी फैलने की सबसे बड़ी बीमारी है। 30-40 घर बस्तियां बसी हुई हैं, वहाँ ढाणियाँ बसी हुई हैं, माता का मंदिर है वहाँ पे, और इन सभी को ये भयभीत हो रहे हैं वो कि हमारी यहाँ महामारी, हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होगा, हमारा क्या होगा, या हमारे को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। आज तो सिर्फ हमने हमारे गांव की पंचायत की है। अगर हमारा प्रयास कहीं गांव का कमज़ोर पड़ता दिखा तो हम 2 गांव को बुलाएंगे, 4 गांव को बुलाएंगे, 17 गांव की पंचायत भी बुला के हम उनसे सहयोग मांगेंगे इस बारे में। तो आज आपने जो पंचायत की उसमें क्या फैसला लिया है?
हमने फैसला लिया है कि हम हैचरी को नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे हम। अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो हम चुनाव का फुल जोर विरोध करेंगे। क्या नाम है सरपंच साहब? रामपाल सिंह। भैया, पंचायत इसलिए की गई है कि हमारे गांव में हेचरी का निर्माणाधीन हो रहा है, समझे, उसकी प्रक्रिया चल रही है। अब ये सोचना चाहिए कि जब वो बढ़ जाएगी तब हमारे गांव का क्या होगा। उसने एनओसी ले रखी है, पर्यावरण में ले रखी है। क्या पर्यावरण वालों ने आकर के यहाँ देखा कि यहाँ पर गांव कितनी दूर है, वहाँ बगल में लोग बसे हुए हैं। वो प्रदूषण फैलाएगी जी, मक्खियाँ फैलेंगी, उससे बीमारियाँ फैलेंगी जी। हमको तो वहाँ रहने का वो नहीं रहेगा, हम कहाँ जाएंगे बताओ। हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि उसका हमारे को विरोध कर रहे हैं कि उसको हटवाया जाए, हम नहीं लगने चाहते वो। इसीलिए हमें आज गांव की पंचायत इकट्ठी हुई है और इसी बारे में हम क्या नाम है इकट्ठे। पंचायत में क्या निर्णय लिया गया है? पंचायत में निर्णय लिया है कि हम वोटों का बहिष्कार करते हैं। आज ये पंचायत हेचरी के विरोध में संपन्न हुई है और जो स्वास्थ्य के साथ लोगों को डर लग रहा है, एक भय की स्थिति बनी हुई है कि भविष्य में कितने लोग बीमार पड़ेंगे, वैसे भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का आगमन हो रहा है। इसलिए इस चीज़ का विरोध करते हुए आज पंचायत की गई है और इस संदर्भ में फैसला किया गया है कि हम विधानसभा का जो आने वाला चुनाव है, आगामी चुनाव का बहिष्कार करते हैं। और मेरी प्रशासन से गुजारिश है, प्रार्थना है कि वो इस पर त्वरित कार्रवाई करे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।